नमस्कार भक्तों। नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी को समर्पित होता है। क्या आप जानते हैं माँ महागौरी की पूजा क्यों की जाती है? माँ महागौरी माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है, जिन्हें शुद्धता, करुणा और शांति की देवी माना जाता है। उनका रंग अत्यंत उज्जवल और सफेद, जो पवित्रता का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ महागौरी की पूजा करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने कई वर्षों तक कठिन व्रत और उपवास किए। इस तपस्या के कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। जब भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए तो उन्होंने गंगा जल से उनका स्नान कराया। उस स्नान के बाद माँ पार्वती का रूप अत्यंत सुंदर और उज्जवल हो गया। तभी से उन्हें माँ महागौरी कहा जाने लगा। इसी से जुड़ी एक कहानी है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। वह बहुत सरल और भक्ति भाव से भरी हुई थी। हर साल नवरात्रि में वह माँ दुर्गा की पूजा करती थी और पूरे 9 दिन व्रत रखती थी। अष्टमी का दिन आया। गांव में हर जगह पूजा और उत्सव का माहौल था, लेकिन राधा के पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं था। ना अच्छे कपड़े, ना फल, ना मिठाई। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने छोटे से घर को साफ किया, दीपक जलाया और सच्चे मन से माँ महागौरी का ध्यान किया। पूजा के बाद उसने सोचा कि कन्या पूजन करना चाहिए, लेकिन उसके पास किसी को खिलाने के लिए भोजन नहीं था। तभी अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक छोटी कन्या खड़ी थी, जो बहुत भूखी लग रही थी। राधा ने बिना सोचे अपने हिस्से की सूखी रोटी उस कन्या को दे दी। कन्या ने मुस्कुराकर वो रोटी खाई। जैसे ही उसने खाना खत्म किया, अचानक पूरा घर तेज प्रकाश से भर गया। राधा घबरा गई, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि वह कन्या माँ महागौरी के दिव्य रूप में बदल गई है। राधा तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। माँ महागौरी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्री, तुमने सच्चे मन से सेवा की है। यही मेरी सच्ची पूजा है। मैं तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगी। उस दिन से राधा के जीवन में सब कुछ बदल गया। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आ गई। उसकी सभी परेशानियां खत्म हो गई। इसलिए कहा जाता है, माँ महागौरी को दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा दिल और भक्ति सबसे ज्यादा प्रिय है। अगर आप भी माँ महागौरी से विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।